हमारे लगभग 89 के आसपास जो रोड से अलग अलग बंद थे सुबह 9 बजे। बट हमारी अलग अलग टीम्स ने, चाहे वो PWD की मैं बात करूँ, चाहे NH की मैं बात करूँ, चाहे ग्रेफ की बात करूँ, अच्छा काम किया और काफ़ी प्रोग्रेस हमारी इन्हीं 3-4 घंटों में निकली है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारे मेन हाईवे की बात है तो पिछले कल निगुलसरी के पास एक लैंडस्लाइड हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर थे, बट NH की टीम ने 3 घंटे में ही उस रोड को थ्रू कर दिया था। बाकी 68 RCC की जुरिस्डिक्शन में जो रोड है पोवारी से पू तक, वो भी ग्रीन हो चुका है। और 108 RCC के दायरे में जो रोड आता है हमारा पू से आगे समदो तक का जो इलाका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है, वो भी 3 बजे के लगभग थ्रू हो जाएगा। अभी भी उनका कहना है कि 4x4 गाड़ियाँ जा सकती हैं, बट ब्लैक आइस होने के कारण हम अभी गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी जो मिट्टी डालने का काम और सॉल्ट और यूरिया वो डाल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, उसके बाद हमें आशा है कि 3 बजे तक हमें पूरी तरह ये रोड खोल देंगे। तो इस तरह 3 से 4 बजे के आसपास हमारा जो पूरा NH है समदो से लेकर चौरा तक थ्रू होगा। तो टूरिस्ट उस हिसाब से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। अगर मैं वैलीज़ की बात करूं तो चितकुल की जो बात है, कल रात 12 बजे तक ही PWD की टीम काम करती ही रही और रक्षम को थ्रू कर दिया था। अभी भी जो हमारी JCB हैं, 2 JCB अब उस सेक्शन में लगी है रक्षम से चितकुल तक, और हमारा प्लान है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में हम चितकुल पहुंच जाएंगे। तो चितकुल में भी अगर कुछ टूरिस्ट स्टैंडर्ड हैं तो परेशान ना हो, जल्दी ही उनको भी निकाल लिया जाएगा। बाकी रक्षम तक टूरिस्ट के लिए थ्रू हो गया रास्ता, कुछ टूरिस्ट दे लेफ्ट ऑल्सो। परसों भी कुछ टूरिस्ट खरोगला के आसपास फंसे हुए थे, तो हमारे जो टीम थी, चाहे वो पुलिस की मैं बात करूं, चाहे वहाँ NT साहब की बात करूं, तो उन्होंने उनको सेफ हेवन में पहुंचा दिया था, तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। बाकी रोड्स की जहाँ तक बात है तो अलग अलग, चाहे आसरम की बात करें, चाहे चारम की बात करें, चाहे नेसम की बात करें, वहाँ पर भी मशीन्स लगी हुई हैं। सापनी में मशीन हमारी लगी हुई है, बट सेरी की तरफ हमारी एक मशीन लगी हुई थी। कल्पा की अगर मैं बात करूँ, जो दूसरी हमारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो वहाँ का भी जो रोड है वो थ्रू कर दिया गया है। और NH की जो टीम है हमारी पांगी कैंची की तरफ भी जो हमारी मशीन है वो अभी लेटेस्ट लगी हुई है। वहीं अगर मैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन की बात करूँ तो सुबह 9 बजे हमारे लगभग 108 DTRs ख़राब थे, डाउन थे, अलग अलग जगहें अफेक्टेड थी। बट अब वो नंबर 65 पे पहुंच गया और हमारे जो एक्शन साहब हैं उन्होंने मुझे अप्राइज़ कराया कि उनकी पूरी कोशिश है उनकी टीम की कि आज शाम तक की बिजली जो है सारी जगह बहाल कर दी जाएगी। अगर कुछ 1-2 जगह रह भी जाती हैं तो हमारा पूरा एंडेवर है कि कल सुबह ही 10-11 बजे से पहले पहले हम सारी जगह बिजली को बहाल कर दें। धन्यवाद।